नए मुस्तकबिल की नवीद मुल्क की तारीख की पहली और अहम शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस आज कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ मेहमानों का खैर मकदम और कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताही खिताब करेंगे। इजलास में मईशत, तजारत, माहौलियात, समाजी और सकाफती शोबों में जारी ताउन पर बातचीत होगी। तंजीम की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में ताउन के मजीद फरोग और तंजीम के बजट की मंजूरी के लिए अहम फैसले होंगे। इजलास में शरीक रहनुमा मुख्तलिफ दस्तावेजात पर दस्तखत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और SCO के सेक्रेटरी जनरल योंग मेंग मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रहनुमाओं के एजाज में जोराना भी देंगे। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए रुकन ममालिक के वज़ीर आज़म और वफूद इस्लामाबाद पहुंच गए। रूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, बैलारूस के वज़ीर आज़म, रूस के डिप्टी वज़ीर आज़म, भारत और तुर्कमानिस्तान के वज़ीर खारजा की आमद। वफाकी वज़रा ने नूर खान एयरबेस पर मौजूद मेहमानों का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म का मेहमानों के एजाज में शाया। भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर ने शहबाज शरीफ से हाथ मिलाया। दोनों के दरमियान खुशगवार मूड में जुमलों का तबादला। चीन, रूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान, बेलारूस के वज़ीर आज़म, तुर्कमानिस्तान के डिप्टी चेयरमैन काबीना का भी वज़ीर आज़म से मुसाफा। वज़ीर आज़म से शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के सरबराहान की मुलाकात। ताजिक वज़ीर आज़म से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने SCO इजलास में ताजिकिस्तान की फाल और तामीरी शिरकत को सराहा। दो तरफा ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। ताजिक वज़ीर आज़म ने पुरतबाक इस्तकबाल और शानदार मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के माबैन दोस्ती और ताउन का पायदार रिश्ता है। तजारत, तवानाई, इलाकाई रवाबत के शोबों में ताउन मुस्तहकम करने की जरूरत है। वज़ीर आज़म से बेलारूस के वज़ीर आज़म की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने बेलारूस को SCO का मुकम्मल रुकन बनने पर मुबारकबाद पेश की। शंघाई स्पिरिट को फरोग देने में बेलारूस के साथ मिलकर काम करने के अज़म का इयादा किया। काज़ाकिस्तान के वज़ीर आज़म की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ का तंजीम के तमाम रुकन ममालिक के साथ मिलकर काम करने के अज़म का इयादा। पीपल्स पार्टी और JUI में आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर इत्तफाक। कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा, मुजवज़ा आईनी तरमीम के हवाले से कल PTI रहनुमाओं से मुलाकात करूंगा। बाकी सियासी जमातों से भी बात होगी। कोशिश करेंगे इस बिल पर ऐसा इत्तफाक राय पैदा किया जाए और आईनी तरमीम मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर हो। हम आइन और कानून के साथ खड़े हैं। तरमीम पर इत्तफाक तक पहुंचने के लिए हम बिलावल भुट्टो के शुक्रगुजार हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुल्क में जब भी कामयाब आइन साजी हुई, पीपल्स पार्टी और JUI ने किरदार अदा किया। कल हमें रायमंड में खाने की दावत दी गई है। हमारी कोशिश होगी जो इत्तफाक राय हुआ है वो आज मुस्लिम लीग नून, JUI और पीपल्स पार्टी तीनों जमातों के दरमियान हो जाए। नवाज शरीफ से मुलाकात में मजीद इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश करेंगे। मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिश है कि तमाम जमातों के दरमियान आईनी तरमीम से मुतल्लिक इत्तफाक राय पैदा हो। अगर ये होता है तो यह हमारे मुल्क के हक में बेहतर होगा। हम सब का आईनी तरमीम का मकसद अवामी मसाइल का हल निकालना है। तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम पर वोट देने के लिए तैयार। ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए रहनुमा PTI रऊफ हसन ने कहा, मौलाना की तजवीज पर इस तरीके से वोट देंगे जिस तरीकेकार पर JUI से अंडरस्टैंडिंग होगी। आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली, सेनेट और काबीना के इजलास 17 अक्टूबर को तलब। इजलास में आईनी तरमीम मुसव्वदे पेश किए जाएंगे। जराये के मुताबिक हुकूमत आईनी तरमीम कराने की भरपूर कोशिश करेगी। हुकूमती और इत्तेहादी अरकान को अपनी हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत जारी। आईनी तरमीम के लिए पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इजलास 17 अक्टूबर के बजाय कल 12:30 बजे तलब। खसूसी कमेटी के इजलास की सदारत रुकन कौमी असम्बली खुर्शीद शाह करेंगे। तहरीक इंसाफ का शिरकत से इंकार। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इजलास का बायकॉट नहीं किया। कल क़यादत इस्लामाबाद में न होने के बायस इजलास में शरीक नहीं होगी। पाकिस्तान और चीन का स्ट्रैटेजिक ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। मईशत, सरमायाकारी और इलाकाई रवाबित समेत अहम शोबों में स्ट्रैटेजिक ताउन के अज़म का इयादा। सदर आसिफ अली जरदारी से चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग की मुलाकात। चीनी वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और खुदमुख्तारी की हिमायत जारी रखेंगे। ली चियांग का CPEC के तहत तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त तेज करने की जरूरत पर जोर। सदर का दहशतगर्द हमले में 2 चीनी शहरियों की हिलाकत पर दिली ताज़ियत का इजहार। कहा, दिल खराश वाकया पूरी कौम के लिए तकलीफ का बाइस बना।
पाक चीन दोस्ती के दुश्मन सी पैक मंसूबों को मुतासर करने की मजमूम कोशिशों में कामयाब नहीं होंगे। सदर का मुजरिमों को मिसाली सजा देने के पाकिस्तान के अज़म का इजहार। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए जरूरी इकदाम की यकीन दहानी। आसिफ अली जरदारी का दोनों ममालिक के माबैन ताउन की नई राहें तलाश करने की अहमियत पर जोर। ईवान सदर में चीनी वजीर आजम के एजाज में जोराना। वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी शिरकत। सदर ममलिकत से आर्मी चीफ और DGISI की भी मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल और SCO से मुतल्लिक अमूर पर मुशावरत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद थे। चीनी वजीर आजम की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ से मुलाकात। पाक चीन दरीना ताल्लुकात मजीद मजबूत करने और वसअत देने के अज़म का यादा। चीनी वजीर आजम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। जमहूरिया बेलारूस के वजीर आजम की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई और दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। बेलारूस के वजीर आजम का फौजी शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फरोग में अहम किरदार अदा करने पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तारीफ की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पेशेवराना महारत और कुर्बानियों का भी एतराफ। SCO की सरबराही पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। दुनिया की नजर में हमारा इमेज मजीद बेहतर हो रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा यह पाकिस्तान की सफारती कामयाबियां हैं जिनकी हमें कदर करनी चाहिए। पाकिस्तान की पॉलिसी है कि अपनी मईशत को बेहतर बनाएंगे। हम पड़ोसी ममालिक के साथ सफारती ताल्लुकात को मजीद बेहतर कर रहे हैं। बानी PTI सेहतमंद, ब्लड प्रेशर नॉर्मल। गुज़िश्ता 5 दिन से बदहजमी के बायस दवाएं ले रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI को कान में कोई तकलीफ है, ना किसी नई दवा की जरूरत है। बैरिस्टर गौहर ने मेडिकल रिपोर्ट सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा, 2 डॉक्टर्स, एक ENT और एक तिब्बी माहिर ने बानी PTI का तिब्बी मुआयना किया। अल्हम्दुलिल्लाह बानी PTI खैरियत से हैं। बानी PTI ने 1 घंटा वर्जिश भी की। बैरिस्टर गौहर का बानी की सेहत के लिए फिक्रमंद कारकुनों से इजहार तशक्कुर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बैरिस्टर गौहर को मुबारकबाद। एक्स पर पैगाम में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह गौहर साहब, उम्मीद है अब आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। बानी PTI के जाती मौलिज डॉक्टर आसिम को मुलाकात की इजाजत नहीं मिली थी। बानी PTI की बहन नौरीन नियाजी ने पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स की रिपोर्ट को नाकाबिले यकीन करार दे दिया। कहा, पिम्स अस्पताल वाले पहले भी गलत रिपोर्ट दे चुके हैं। इनकी रिपोर्ट पर कोई यकीन नहीं करेगा। अगर कोई मसला नहीं था तो डॉक्टर आसिम की मुलाकात क्यों नहीं कराई गई? लग रहा है जेल के अंदर मार्शल लॉ लगा हुआ है। हमें बानी PTI की सेहत से मुतालिक खदशात हैं। बैरिस्टर गौहर को डॉक्टर आसिम की मुलाकात के लिए इसरार करना चाहिए था। जाती मौलिश को मुलाकात की इजाजत न देने पर तशवीश है। जमायमा का बानी PTI की बेटों से बातचीत कराने का मुतालबा। एक्स पर पैगाम में कहा, बेटों के वालिद के जेल में इलाज के बारे में तशवीश है। मेरे बच्चों के वालिद के इंसानी हकूक और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है। पाकिस्तान की सियासत पर आम तौर पर तबसरा नहीं करती। सियासी मामलात पर बानी PTI के साथ अक्सर इख्तलाफात रखती हूँ। अब सियासत नहीं, ये मेरे बच्चों के वालिद का मामला है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास की साइडलाइंस मीटिंग खसूसी अहमियत की हामिल। चीन, रूस और दीगर ममालिक से 11 अरब रुपए डॉलर तक के सरमायाकारी पर बात होगी। जराये का कहना है कि चीनी वजीर आजम के दौरे से अरबों डॉलर के मुआहदों के लिए MOUs पर दस्तखत का इम्कान है। IT, ज़राअत, मोटरवेज, ML1, आजाद पतन इंफ्रास्ट्रक्चर मुआहदों के MOUs मुतवक्के। चीन के साथ ML1 के तामीर के लिए मुआहदा तय होने का इम्कान। सक्खरता हैदराबाद मोटरवे की तामीर के लिए भी मुआहदा मुतवक्के। थाकोट से रायकोट कराकोरम हाईवे की तामीर के लिए चीनी हुकाम से बातचीत जारी। 700 मेगावाट के आजाद पतन हाइब्रिड मंसूबों के लिए 2 अरब डॉलर मुआहदे पर दस्तखत का इम्कान। रूस के साथ रेलवे, तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर क्वेटा नुक्स्तान रेलवे ट्रैक की अपग्रेडेशन पर बातचीत होगी। रूस के साथ ज़रई मशीनरी और आलात पर भी बातचीत मुतवक्के है। बेलारूस के साथ ट्रैक्टर की तैयारी के प्रोजेक्ट पर बातचीत होगी।
पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास का इनेकाद तारीख साज इक़दाम इजलास खत्ते की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बयान, कहा मौसर डिप्लोमेसी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अनथक मेहनत की, इस पर खराज तहसीन पेश करती हूँ। शंघाई ताउन तंजीम इजलास खत्ते के ममालिक के लिए बामी ताउन और दो तरफा तजारत को फ़रोग़ देने का एक सुनहरी मौका है। फोरम पर मौसमियाती तब्दीली, मईशत, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी जैसे अहम मसाइल पर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का मौका मिलेगा। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने आज का ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। ओल्ड एयरपोर्ट रोड सुबह सवेरे 6 बजे से रात 11 बजे तक ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। भारी गाड़ियों का रावलपिंडी में दाखिला मुकम्मल बंद रहेगा। ओल्ड एयरपोर्ट से मुल्का 5 सड़कों फौजी टावर, चौहान चौक, अमार चौक, गुलजार कायद पर डिवीजन होगी। कुराल चौक मुकम्मल बंद होगा। मरी रोड से इस्लामाबाद बरास्ता फैजाबाद ट्रैफिक का दाखिला बंद होगा। चांदी चौक से सैदपुर रोड बरास्ता 9th एवेन्यू इस्लामाबाद में दाखिले का रास्ता खुला रहेगा। चांदी चौक से डबल रोड तक रसाई जुज़वी कत्ती बंद की जा सकती है। लाहौर में तालबा से मुबैना ज्यादती के खिलाफ तलबा का पंजाब असम्बली के सामने धरना एहतजाज का दायरा कई शहरों तक फैल गया। तलबा की GT रोड ब्लॉक करने की कोशिश, पुलिस की लाठीचार्ज, मुतअद्दिद तलबा को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर पुलिस ने निजी कॉलेज के तलबा से मुबैना ज्यादती से मुताल्लिक खबरों को जाली करार दे दिया था। ESP शहरबानो नकवी के हमरा बयान में लड़की के वालिद ने कहा था कि हमारी बेटी के नाम पर एहतजाज से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हमारी बेटी घर में फिसल गई जिससे उसकी कमर पर चोट आई, वो ICU में है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मामले की तहकीकात के लिए 7 रुकनी आला इख्तियाराती कमेटी कायम कर दी है। आलमी बैंक का पाकिस्तान के पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सर्कुलर डेट बढ़कर 2393 अरब रुपए पर पहुंच गया। आलमी बैंक ने बिजली तकसीम कार कंपनियों की नाअहली, बिजली शोबे का खसारा, महंगी बिजली की पैदावार, तकसीम और तरसील के नुकसानात और बिजली बिलों की अदम रिकवरी समेत दीगर वजूहात को पाकिस्तान के पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट में इजाफे की वजूहात करार दे दिया। IPPs ने मईशत तबाह नहीं की, मईशत ने IPPs को तबाह कर दिया। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद ककन अब्बासी का कराची में तकरीब से खिताब, कहा हुकूमत जो वादा करती है उस पर खड़ी नहीं रहती। आप मुल्क कैसे चलाएंगे? आप कहते हैं 411 अरब रुपए बच गए, आपको 411 अरब रुपए के पीछे 4000 अरब अदा करना पड़ते हैं। अगर डॉलर 100 रुपए का होता तो मईशत ग्रोथ कर रही होती, आज यूनिट 3 रुपए का होता। सारा पाकिस्तान ट्रक की बत्ती के पीछे लगा हुआ है कि IPPs पाकिस्तान को खा गए। FBR ताजिर दो स्कीम पर अमल दरामद कराने में नाकाम। स्कीम न सिर्फ हदफ के असूल में नाकाम रही बल्कि तशहीर अखराजात भी पूरे न कर सकी। FBR ने ताजिर दो स्कीम की मुहिम पर 4 करोड़ रुपए से जायद झोंक डाले। पहली समाही में 10 अरब रुपए हदफ के बरक्स स्कीम से 10 लाख रुपए जमा हुए। रवा माली साल के लिए 50 अरब रुपए की टैक्स वसूलियों का हदफ। शदीद दबाव के बायस ताजिरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, ताहाल एलानात तक महदूद। ताजिर दो स्कीम में 31 लाख ताजिरों के रजिस्ट्रेशन के हदफ मुकर्रर था। मुकर्रर हदफ के बरक्स ताहाल 1 लाख ताजिर भी रजिस्टर्ड ना हो सके। आईनी अदालत की बात करने वाला या तो लाइल्म होगा या फिर बदनीयत। मुतबादिल कानून बन गया तो किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हामिद खान का वुकला कन्वेंशन से खिताब, कहा हमारे लिए यही सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट, यही आला अदलिया है। आईनी अदालत का वुकला कन्वेंशन की लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। अली अहमद कुर्द ने कहा आईनी तरमीम छुप कर हो रही है, हमने छुप कर वार करना नहीं सीखा। पार्लिमानी मेंबरान ने मुसविदा देखा नहीं, तरमीम के हक में हाथ खड़े कर दिए। जो तरमीम लाई जा रही है वो आइन के चेहरे पर काले धब्बों की सूरत नजर आएगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के सदर रियासत अली आजाद बोले ये तरमीम नहीं, सुप्रीम कोर्ट को ताला लगाने जा रहे हैं। मुजव्विजा तरमीम को कोई भी वकील मनोआन तस्लीम नहीं कर सकता। सिक्योरिटी के नाम पर किसी को उठाने पर रिट दायर नहीं की जा सकेगी। ये इंसानी हकूक का मसला है। जिस अदालत की तैनाती सियासी होगी वो अदालत भी सियासी होगी। खैबर पख्तूनख्वा के जेलों में कैदियों की मौजें, ग़ज़ाओं से तवाज़ुन का फैसला। कैदियों को अब नाश्ते में चाय पराठा, खाने में गोश्त, चिकन और पुलाव मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा रूल्स 2018 में तरमीम इलामी के मुताबिक कैदी चाय पीने के बजाय मुतबादिल तकाजा करें तो चाय की मिकदार में मुतबादिल फरहम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों बारे तफसीलात तलब कर ली। DG LDA को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास में LDA डेवलपमेंट और CM इनिशिएटिव का तफसीली जायजा।
करीम ब्लॉक ता मोटरवे खसूसी रोड की तामीर के प्रोजेक्ट के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। दाता नगर फ्लाईओवर खस्ता हाली के पेश नजर गिराने की तजवीज का जायजा भी लिया गया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास कराची में तरक्याती कामों और दीगर मसाइल पर गौर। मुराद अली शाह ने कहा तजावुजात के खात्मे के लिए हिदायत दी थी, कुछ तजावुजात हटाने के बाद दोबारा कायम किए गए। शहर के तमाम इदारे बशमूल पुलिस अपना निगरानी का इंतजाम बेहतर करे। शहर में गैर कानूनी पार्किंग और ट्रैफिक के मसाइल मुझे हल करके दें। अवाम का अदम ताउन इंसदाद पोलियो के लिए हुकूमती कोशिशें बेसूद। रवां साल 33वां पोलियो केस रिपोर्ट। क्वेटा में नया केस रिपोर्ट होने के बाद बलूचिस्तान में अब तक पोलियो केसेस की तादाद 17 हो चुकी। वायरस की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर 28 अक्टूबर से मुल्क गिर पोलियो मुहिम शुरू की जा रही है। शंघाई कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए अहम। गजा के मामले पर बात होनी चाहिए। मीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज मरवान की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम नहीं चाहते हर वक्त मुल्क में लड़ाई झगड़ा हो। आईनी तरमीम के मामले पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। नई चीफ जस्टिस के आने पर आईनी तरमीम के मामले पर बात होनी चाहिए।